मेरा सवाल है कि क्या संसार में निर्वाण हो सकता है क्या? ओहो, क्या बात है। देखिए, भगवत गीता में इतनी सुंदर बात कही है कि जब अर्जुन ने सवाल पूछा, निर्वाण यानी एक्चुअली यू वांट टू आस्क व्हाट इज संन्यास। संन्यास यानी कोई कपड़ों से दिया हुआ या लिया हुआ, उसको संन्यास भगवत गीता में नहीं कहा है। भगवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान से पूछा तो 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो कहा गया ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी। वो सन्यासी कौन है? तो जिसकी वृत्ति सन्यासी है, एटीट्यूड सन्यासी है। क्या है ये वृत्ति? यो न द्वेष्टि, जो किसी का भी इस दुनिया में द्वेष नहीं करता। यो न कांक्षति, जो किसी चीज की कोई भी आशा ही नहीं करता या इच्छा ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म मैं करने वाला हूं वैसे ही रिजल्ट मेरे पास आने वाला है, फल आने ही वाला है। तो इच्छा करने की जरूरी क्या है? बोलो जी, हाँ या ना? तो इसका मतलब अच्छे कर्म करो तो अच्छी चीजें अपने आप आने वाली है। यो न कांक्षति निर्द्वंद्व, ये पेयर्स ऑफ अपोजिट यानी दो द्वंद्व जो चलता है कि जैसे जहां दुख है तो वहां सुख होने ही वाला है एक दिन, जैसे जहां ठंडी है तो वहां गर्मी होने वाली है, और जहां गर्मी है तो जैसे दिल्ली में अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हुई है तो ठंडी आने ही वाली है। तो इसको बोलते हैं द्वंद्व। इससे जो परे रहता है, कैसे? उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो बदल नहीं सकते, तो वो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायुः। बोले जो अज्ञानी लोग होते हैं वो जीवन कैसे जीते हैं? बोले बस वो एक चीज को पकड़ के रखते हैं, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। बोले इसको देखो कि जो भी आती है चीज वो जाती भी तो है। तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, सुबह हुई सुबह चली गई, दोपहर हुई दोपहर चली गई, शाम आई शाम। दुनिया मिन्यो सायं प्रात, शिशिर वसंतो, ऋतु आते हैं ऋतु भी चले जाते हैं। तो आपको और हमको ये जानना है कि जो भी चीज आ रही है वो जा भी रही है ना, बट आ भी रही है फिर से। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा किसी के लिए मर मर के ना जियो वाह हाँ जी, खुल के जियो। चीजें आने ही वाली है, कर्म करते चलो, बढ़िया से बढ़िया, आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें आने वाली है। सिर्फ इतना है कि उस चीज में आसक्त होके ना रहो। जैसे आता है वैसे वो गया भी। तो जब आती है चीज तो आनंद में रहो, वो जाती है तब भी आनंद में ही रहो, क्योंकि वो फिर से आने वाली है। कोई संसार में ऐसी चीज है नहीं कि वो एक बार आई वो चली गई फिर से नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर सुख है तो दुख भी आता है, और अगर दुख है तो सुख भी आता ही है ना? तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो चीज हम करना चाहते हैं उसको पूरे दिल से करें, पर उस चीज से आसक्त ना हो। अगर मैं पूरे तहे दिल से, पूरे सच्चे विचार से वो कर रहा हूं तो एक ना एक दिन उसका अच्छा विचार, उसका अच्छा फल आने ही वाला है। ये तो तत्व है, इसलिए हम ये फॉलो करें। और दूसरा आपने कुछ पूछा था, निर्वाण, या निर्वाण की स्थिति कैसे हम समझे। अब देखो, निर्वाण की स्थिति यानी क्या चीज है? जिसका मन किसी भी चीज में फंसा हुआ नहीं है। देखिए ध्यान देना, जिसका मन किसी भी चीज में फंसा हुआ नहीं, चीज यानी ऑब्जेक्ट, जिसका मन किसी व्यक्ति में फंसा हुआ नहीं है, किसी आईफोन में नहीं फंसा हुआ है हाँ जी, और जिसका मन किसी प्रसंग में फंसा हुआ नहीं, तो वो मन कैसा है? पूरी तरह से खुला है, पूरी तरह से अपने आप में फ्री है, पूरी तरह से। और ऐसा मन जो है, उस मन को ही
निर्वाण स्थिति कहते हैं, क्योंकि ये संन्यास जो है सिर्फ कपड़ों वाला नहीं होता है, ये तो मन की अवस्था है कि जहां किसी चीज से कोई भी अट्रैक्शन, यानी जिसको कहते हैं आसक्तिपूर्ण अट्रैक्शन नहीं है। चीजें आएगी जाएगी, जैसे भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ही भोजन चाहिए और वो नहीं मिला तो बस मेरा जीवन तो बस दुखी दुखी है। ये वाला जो विचार है वो अगर चला जाए पूरी तरह से और आने वाली चीजों को प्रेम से आनंद से एक्सेप्ट करे और जाने वाली चीजों को भी उतने ही सहज भाव से जाने दे, ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं निर्वाण स्थिति। वाह, बहुत ही सुंदर स्वामी जी। आनंद में जीना, एक है खुशी, एक है आनंद। तो मैं आपको जाते जाते एक बहुत मेरे लाइफ का प्रिंसिपल बता दूं कि जो मैंने भगवत गीता से सीखा है, लिव इन जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। वाह, जिसको कहते हैं आनंद में जियो, आनंद के लिए नहीं। ब्यूटीफुल, दैट्स इटर्नल। जी ये अद्भुत है। अगर हम चीजों में ढूंढते हैं जी, हम जीते हैं आनंद में। ब्यूटीफुल, थैंक यू स्वामी जी जुड़ने के लिए, क्योंकि ये अद्भुत सत्य हम सभी के साथ बांटने के लिए, बिकॉज बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अनयूजुअल तरीके से आपने बताया विथ एग्जाम्पल्स। इसको जानना नहीं, जीना है। और विल कीप लर्निंग फ्रॉम यू स्वामी जी। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रेम भरा नमस्कार। हरि ही ओम।